इस वीडियो में ऐसे काम चला लो, नेक्स्ट वीडियो में धमाल कर देंगे पक्का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श सक्सेना और आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। वेलकम। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल पे ये मेरी जो सीरीज़ है द डिफेक्टेड सोल TDS, उसका फर्स्ट एपिसोड है जिसका नाम है बीमार रिश्तेदार। बीमार रिश्तेदार इसलिए क्योंकि मैंने ये रिश्तेदारों के ऊपर बनाई है। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जितने भी मतलबी टाइप के और जितने भी ज़िंदगी में जहर घोलू, जो जहर घोल देते हैं, मम्मी पापा को भड़काने का काम करते हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में तो सबको दिखाइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और उससे पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। मैं जानता हूँ बहुत लेट है, हफ्ता भर हो गया है, बट क्या करें, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में पेरेंट्स के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं होता। हम सिर्फ उन्हें इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे या तो मम्मी की साइड के होते हैं या तो पापा की साइड के होते हैं। पापा की तरफ के जो ताऊ और ये सब होते हैं और मम्मी की साइड के मामा मौसी, ये सब लोग, उनको खुद को नहीं पता कि उनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो जहर घोलने के लिए आते हैं वो, और जो घोल के चले जाते हैं, उसी बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो इन लोगों की प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मत करिए। हमें हमारी खुशी शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में उंगली करने का मौका नहीं गवाते, कुछ भी नहीं ना। हम अच्छे भले बैठे होंगे, आके बैठ जाएंगे, बोलेंगे अरे बेटा कितने मार्क्स आए तेरे? अंकल 59%। अरे मेरी बेटी के तो 85% आए ना, अच्छी बात है, तेरे पापा से शिकायत करूँगा, रुक जा, आने दे। हाँ अंकल जी क्या कर रहे हो यार? ऐसे होते हैं वो लोग। उन्हें बस अपने बच्चों की सक्सेस का या तो शो ऑफ करना होता है या तो हमारे माँ बाप के कानों में चुगली करनी होती है। और हमारे मम्मी पापा भी इतने प्यारे हैं ना कि अपने भाई भतीजों की बातें सुन करके अपनी सगी औलाद की ऐसी तैसी मारने में वो भी कभी नहीं छोड़ते। लेकिन पेरेंट्स होते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी पे हक है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, दुनिया दिखाई है, तो उनका अधिकार है, वो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी फिर भी थोड़ी बहुत बात जो है वो गलत हो जाती है। और मैं ये अंधेरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बता दूँ, लाइट नहीं है और मैं फेस कैम वीडियो बना नहीं सकता कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसीलिए जुड़े रहिए, थोड़ा संयम रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी बातें करेंगे हम बढ़िया। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाह रहा था कि सबसे पहले ना इस रिश्तेदार शब्द का मतलब समझिए। ये रिश्तेदार हैं, जैसे प्रॉपर्टी में लोग हिस्सेदार होते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। इनका रिश्ता इसीलिए है क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। ये हमारी फैमिली का, वो भी वो फैमिली जो हमारे साथ रहती है, वो तो हमारा अपना घर परिवार है जो हमारे साथ रहता है। वो होता है ना कि वेरिएशन होती है फैमिली में, कि मामा के, मौसी के, चाचा के बेटे के, मामे के, ताई के, फूफा की बेटी, उस हिसाब से हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा मानना या इम्पोर्टेंस देना, इन लोगों को जितना इम्पोर्टेंस आप इनको देते हो वो गलत है। इम्पोर्टेंस मत दो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ वही लोग हैं, दो ही लोग, और हमारी फैमिली। पहला माँ, क्योंकि वो हमारे लिए खाना मतलब हाथ जला के जो खाना बनाती है हमारे लिए, वो। और पिता, जो अपनी प्रॉब्लम्स भूल कर भी हमारे साथ हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। दो ही लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं, दो ही लोगों की बात हमारे लिए अहम होती है और होनी चाहिए, जो कि है मम्मी पापा, बस। और हमारे साथ जो फैमिली रह रही है, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं, वो हमें बचपन से जानते हैं। अब इन लोगों को क्या है, इनको कुछ नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। बस आके बकवास करना शुरू कर देता है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि इनकी बातों का इतना नहीं, इनकी बातों को पहली बात इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी। इनकी बातों का इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देनी। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, ठीक है। और हाँ, एक बात और कह रहा था मैं। सबसे पहली बात, वो रिश्तेदार हैं, उन्हें वही रहने दो। वो रिश्तेदार हैं जो भी हैं, आप जिनके भी, कोई भी हो सकता है। और जैसे मैं बात रिश्तेदार इतनी बार बोल रहा हूँ, लोगों का चेहरा आपके दिमाग में आ गया होगा, लोगों का, कुछ लोगों का चेहरा आपके दिमाग में आ गया होगा।
वो कोई भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि रिलेशन ही में हो, आसपास भी रिश्तेदारों की कमी नहीं है, मुँह बोले भी होने लगे आजकल, है ना। तो मैं कहना चाह रहा था कि उनको वही रहने दो, रिश्तेदार ही रहने दो, उनकी उतनी ही वैल्यू रखो, उनको बाप मत बनाओ, क्योंकि आप उनको अगर इतना इम्पोर्टेंस दोगे तो ये आपके मॉम डैड यानी कि मम्मी पापा जो हैं, माँ बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, अम्मी अब्बू जो हैं, उनके साथ धोखा नहीं होगा। सोच के बताना, ज़रा सोचना कि अगर आप उतनी ही वैल्यू उन्हें दोगे, मतलब अपने रिश्तेदारों रिलेटिव्स को, तो क्या आपके मम्मी पापा के साथ ये धोखा नहीं होगा कि जिन्होंने ज़िंदगी भर आपके लिए किया, इतना किया, आप उनकी ही बराबर किसी और को वो दे रहे हो ना, मत दो, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। बेसिकली वो उसके लायक नहीं है, ठीक है, वो उसके लायक नहीं है। और जो हमारे जो प्यारे से पेरेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मैम, मैं भी एक बच्चा ही हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं, होपफुली, थैंकफुली, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाला, और अपने बच्चे की ज़िंदगी की डोर आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया, आपका अधिकार बनता है। हम आपकी सुनेंगे, आपकी समझेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें जो सज़ा देंगे, अगर हम गलती करेंगे, आप हमें जो सज़ा दें हमें मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमें समझते हैं। लेकिन अगर आपके अलावा कोई चौथा बंदा या तीसरा बंदा आके हमें उल्टा सीधा बोलेगा या हमें कुछ ऐसा कहेगा जो नहीं कहना चाहिए, और वो आपकी वजह से जस्ट आपको जानता है इसीलिए कह पा रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे को कोई रस्सी में बांध के आपके सामने जाप्ता मारे, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। और आपके जो बच्चे के लाइफ में जो ये रिश्तेदार लोग आके जहर घोलते हैं, आपके प्रिय रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पड़ता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स यानी कि आपके जो हम लोग हैं, मतलब जो आपके बच्चे हैं, हाँ, आपके बारे में सोचेंगे, हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है हम पर, तीसरा चौथा कोई नहीं चाहिए। मॉम डैड ही यानी कि आप लोग यानी कि मम्मी पापा ही परमानेंट होते हैं ज़िंदगी में, बाकी सब टेम्परेरी आते जाते रहते हैं, बाकी कुछ वो नहीं होता, किसी को नहीं पड़ी है हमारी, ठीक है, सिर्फ आपको पड़ी है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस आपकी बात करता हूँ मैं दोस्तों, अपन लोगों को अगर उनकी किसी की बातों का बुरा लगता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं कि कोई भी रिश्तेदार आके हमें क्रिटिसाइज़ कर देता है कि क्या कर रहा है तू, बेटा नहीं ऐसे नहीं होता है ये काम, ऐसा नहीं कर पाते, ऐसे नहीं करते, गलत बात है, मत करो। तो एक कान से मैंने पहले भी बोला, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ध्यान मत दो, जितना ध्यान दोगे वो उतना घुसेंगे, उनको घुसने देना ही नहीं है इतना, है ना, इसीलिए समझ जाओ। मैं कॉपी से देख कर ही डायलॉग में क्या बताऊँ यार, आई एम नॉट एबल टू राइट नाउ प्रॉपर डू थिंग्स, बट क्या करूँ। हाँ, तो मैं जैसे तैसे वीडियो आप तक पहुँचाई है, और आपको अगर मेरी बात सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे रिश्तेदारों में शेयर कर देना, क्योंकि रिश्तेदार के बच्चों के भी रिश्तेदार हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं बाकी किसी के नहीं, सबके हैं, सब पे भेजो, उन्हें शेयर करो, मेरी बात सब तक पहुँचाओ। मैं चाहता हूँ कि अपने काम मतलब मेरी बात सब तक पहुँचे तो उनको थोड़ा और चीज़ें समझ में आए, और मेरी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही निकले, देखो बड़े भाई दोस्तों, मेरी भी ये जो चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, ये मैंने ऑब्ज़र्व की है, इस वजह से मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, तजुर्बा और अनुभव दोनों चीज़ों की वजह से, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि रिश्तेदारों से, कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे भी होते हैं, देखो रिश्तेदार कुछ बहुत प्यारे होते, हो सकता है आपके कज़न्स हो सकता है आपके चाचा मामा ताए हों, हर रिश्तेदार एक जैसा नहीं होता, मैं सबको एक नज़र से नहीं देख रहा, एक ही तराजू में नहीं तोलते सबको, गलत बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो ऐसे हैं, और आपको भी पता है वो कौन है। मैंने कहा ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में चेहरा आ गया है,
इसको लाइक करना, शेयर करना और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताना ज़रूर यार, ताकि मुझे और भी पता चलता रहे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो, मिलते हैं मेरे नए टॉपिक किसी और टॉपिक पे। बाय।